डिस्कशन बताता हूँ। ये सारा डिस्कशन इसमें हो चुका है और कल की क्लास के अंतर्गत मैं आपको जो बता रहा था वो जल धाराओं का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था। कॉरलिस फोर्स के बारे में मैंने बता दिया था कि जल का एक फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो एक डिफाइंड पैटर्न में होता है जो आपको अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलता है। अब जो ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर हमारे पास तक पीडीएफ अभी तक नहीं पहुंच पाई है, आप लोगों को बड़े प्यार से समझाना चाहूंगा, मेरे लाल पीडीएफ आपके पास तक जैसे ही ये वाली क्लास एंड होगी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि सर क्यों अभी तक आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं पहुंच पाई, मैं उस चीज को भी समझा देता हूं कि पीडीएफ क्यों नहीं पहुंची। वास्तविकता में जो महासागरीय करंट है ना, ये टॉपिक आपका बचा हुआ था, इस वजह से नहीं पहुंच पाई है। और आज हम फिर एक खतरनाक टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि गर्म जलधाराएं क्या होती हैं और ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में। मैंने बताया था कि इक्वेटर पे गर्मी अधिक होती है और पोल्स पे हमेशा ही ठंडी रहती है, यही बताया था। ठीक है सर, अब इसी के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करिएगा गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं कैसे कैसे काम करती हैं, रिएक्शन उनकी क्या है। यहां पे बताना शुरू करता हूं। यहाँ पे आप हेडिंग लेंगे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। यहाँ टॉपिक होगा गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, जल धाराएं। आपके सामने एक टॉपिक होगा गर्म जलधाराएं, इनको बोलते हैं हॉट ओशन करंट। फिर हम बोलते हैं ठंडी जलधाराएं, इनको बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। ठंडी जलधाराएं आपका यहां पर होता है, ठंडी जलधाराएं आपका यहां पर होता है, धाराएं आपका यहां पर होता है। अब इन दोनों के बारे में ही मैं थोड़ा आपको ना डिस्कशन कर देता हूं। ठीक है, हॉट और कोल्ड दोनों के बारे में ही आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बगैर परेशानी के। ठीक है, अब यहां पर हमें यही चीजें समझनी होंगी थोड़ी थोड़ी कि सर सबसे पहले जो हॉट ओशन करंट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हॉट ओशियन करंट, कह दो सर हॉट तो चाय होती है, मैं क्या वाह 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 क्या शायरी कही है। और सर कोल्ड तो कॉफी होती है, मैं वाह 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 हलवाई हो क्या। कोल्ड ओशियन करंट, जब पहली बार मुझे पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक भी हलवाई बनाते हैं तो मैं बहुत चौंका था इस बात पे। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसी के बारे में आप लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए, कोई परेशानी की बात इसमें है नहीं। जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा से आ रही होती हैं और इसलिए गर्म होती हैं। ये भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर चलती हैं। मतलब हमें पता लगा कि वे जलधाराएं जो ऐसी होती हैं जिनका ओरिजिन जो होता है भूमध्य रेखा से होता है, टॉरिड जोन से जिनका जो है डेवलपमेंट होता है। मतलब जलधाराएं वे जलधाराएं वे जलधाराएं जिनका मुख्य प्रवाह क्षेत्र जिनका मुख्य प्रवाह क्षेत्र जिनका मुख्य प्रवाह क्षेत्र जिनका मुख्य प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन होता है, टॉरिड जोन होता है। ठीक है, मतलब जो भूमध्य रेखा के समीप चलती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। जो भूमध्य रेखा के समीप चलती हैं, जो मतलब ओशियन करंट्स which have a major flowing pattern which have a major flowing pattern at, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, एट इक्वेटर। मेजर फ्लोइंग पैटर्न एंड इक्वेटर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, दूसरा हमें इसी के बारे में ये भी पॉइंट पता लगता है, दूसरा हमें इसी के बारे में एक दूसरा पॉइंट ये भी पता लगता है कि जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, इसमें आप एक चीज का और भी याद रखना, ये भूमध्य रेखा से दोनों ओर मतलब ध्रुवों की ओर चलती हैं। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनका जो प्रवाह रहता है वो कैसा रहता है, प्रवाह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर रहता है। प्रवाह कैसा रहता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, रेखा से ध्रुवों की ओर इनका फ्लो होता है, ध्रुवों की ओर फ्लो रहता है।
की ओर इनका चलन रहता है, ध्रुवों की ओर चलन। फ्लो टुवर्ड पोल्स, फ्लो टुवर्ड पोल्स, फ्लो टुवर्ड पोल्स किसकी तरफ जाती हैं, हमें यहीं पर पता लग गया, पोल्स की तरफ जाती हैं। अच्छा, ठंडी जो होती है वो पोल्स पर क्रिएट होती है और भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं, क्योंकि ठंडे क्षेत्र से आ रही होती है इसलिए ठंडा कहा जाता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोल्स, ध्रुवों पर बनती है इसलिए ठंडी है, ध्रुवों पर बनी, ध्रुवों पर बनी है इसलिए ठंडी है। सो दे आर कोल्ड, सो दे आर कोल्ड, ध्रुवों पर बनी है इस कारण से ठंडी है, ध्रुवों पर बनने के कारण ये ठंडी है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं, क्योंकि भाई ध्रुवों पर बनी है इसलिए ठंडी है, तो एक और चीज को मैं यहां समझाना चाहूंगा जिसको शायद आप पूरे ध्यानपूर्वक समझ ना पाए, बट मैं समझाना चाहूंगा। इनका जो फ्लोइंग पैटर्न होता है वो पोल से मिडलाइन की तरफ होता है, इक्वेटर की तरफ होता है। तो इनका जो फ्लो मैप होता है, फ्लो चार्ट होता है, फ्लो मैप अगर मैं देखता हूं इसका, तो वो कैसा रहता है, पोल्स से इक्वेटर की तरफ रहता है, पोल्स से इक्वेटर की तरफ रहता है। तो इनका फ्लोइंग पैटर्न सिंपल है, पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। तो सिंपल हमें पता लगा कि सर ये ध्रुवों से बहती हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। तो हमें यह भी पता लग गया कि सर ये पोल से सीधा इक्वेटर की तरफ भाग रही होती हैं, और इस बारे में अपन लोग याद भी रखेंगे, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ अपन याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक पुराना बच्चा हमारे क्लास में आ गया है, कुछ पूछ रहा है, सर आप क्रिकेट कब कराओगे? अनुराग, मैं जल्दी कराऊंगा, जुलाई में होगा, जुलाई में क्रिकेट कराऊंगा आप सबका। अच्छा, कौन कौन खेलता है आप में से क्रिकेट, एक बार बता दो, क्योंकि नए बैच के भी कुछ बच्चे आए होंगे। अच्छा, अगर नए बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं हर साल एक क्रिकेट मैच कराता हूँ प्रॉपर स्टेडियम में, ड्रेस व्रेस सबके साथ, आपकी ड्रेस वगैरह भी मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपका नंबर लिखा होता है। मेरा नंबर 37 है। मेरा उस पर भी लिखा होता है जीत राणा, क्योंकि वो मिला हुआ है मुझे यूनिवर्सिटी गेम्स में। तब मैं खेल रहा होता हूँ। सर मैं कब से रेडी हूँ। नोएडा में होगा मैच, क्योंकि वहां मेरा स्टेडियम जो है मिल जाता है मुझे, स्टेडियम वाला जो है जानकार है अपना, साथ में खेलता था पहले। राधे 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 भाला भाई, मैं खेलता हूँ। हाँ भाला भाई, आप भी आना, आप सब आना ना, नोएडा में बुक करूंगा भाई। ये कह रहा मैं बॉइलिंग कर लेता हूँ, अबे बॉइलिंग करके क्या करूंगा, बॉइलिंग तो हमें गर्म जलधारा भी कर देगी। मैं भी खेलता हूँ, तो आप बता देना ना भाई, आप बता देना सेक्टर कौन सा होगा नोएडा में यार, ये आउटर सेक्टर होगा, ये 37 के आसपास ही होगा। ठीक है श्याम, सर मेरी जर्सी तैयार रखना, हाँ आपकी जर्सी तैयार रहेगी। आप गोल्फ भी खेलते हो? हाँ मैं खेलता हूँ गोल्फ। अब बहुत लंबा टाइम हो गया, अब तो मैं मोटा सा हो रहा हूँ यार, अगर तुम्हें ना बताओ। मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता। अब स्टूडियो में कब दिन हो गया कब रात हो गया पता ही नहीं लगता। अभी देखो मेरी तबीयत कितनी खराब है, स्टिल मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अरे तुम्हें नहीं बोलूंगा राज भाई। क्या लड़कियां भी आ सकती हैं? आ सकती हैं, आप लोगों के लिए स्टैंड में अलग से जगह जो है रखी जाएगी। खैर, यहाँ पे मैंने आपको पूरा ओशन करंट्स के बारे में बताया, ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें क्या रहता है पॉइंट, अब उस वाले पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको ठंडी व गर्म जलधाराओं के बारे में बताया, तो इसमें पॉइंट एक बिल्कुल साफ हो जाएगा, जो मैं आपको समझाना भी चाहूंगा कि किस तरीके से हो जाएगा। देखो, अब अटलांटिक महासागर के अंदर अलग जलधाराएं होंगी, प्रशांत महासागर के अंदर अलग जलधाराएं होंगी, तो इन सब महासागरों में अलग अलग जलधाराएं होती हैं। इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने यहां पर लिया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड्स इंसर्ट कर लेता हूं, जिससे क्या रहेगा, अपना अच्छा खासा हिसाब किताब थोड़ा रहेगा। ठीक है, ये लीजिए,
ठीक है, चलो। ओके भाई, तो यही मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा आपका मैटर याद करने की ट्रिक्स के साथ बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि ओशन करंट क्या होता है, मैंने बताया था। पहले खुद बताऊंगा, ठीक है श्याम बाबू, और खुद बताने के बाद देन मैं यहाँ पे पीडीएफ का भी यूज करूंगा। तो ये पीडीएफ है। परिभाषा: समुद्र के जल का सतत व निश्चित दिशा में प्रवाह महासागरीय जलधारा कहता है। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन कॉन्टिन्यूस flow of water, flow of water in defined direction, flow of water in a defined direction, direction, continuous flow of water in defined direction, पानी का एक निश्चित दिशा में जो प्रवाह होता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? तो समुद्र के जल का सतत और निश्चित दिशा में प्रवाह महासागरीय जलधारा कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा हमें पता लगता है जलधाराओं के बनने के कारण क्या होते हैं। कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन: वायुदाब और हवाएं, इस वजह से इनका ओरिजिन हो जाता है, निर्माण होता है। ये पॉइंट पे लिख लेना। वायुदाब जो होता है यह जलधारा बनने का एक विशेष कारण बनता है। कॉज ऑफ फॉर्मेशन है एयर प्रेशर एंड विंड्स। रीजन क्या? देखो, एयर प्रेशर में फ्लो किस तरफ होता है? फ्लो जो होता है सर वो हमेशा डेंस से लो की तरफ जाएगा। हमेशा कैसा होगा फ्लो सर? डेंस से वह जो है आपका किसकी तरफ जाएगा? लो प्रेशर की ओर जाएगा। सघन से विरल की तरफ जाएगा, सघन से विरल की ओर जाएगा। यानी जहां जो वायु दाब बहुत ज्यादा होगा, डेंस होगा, वहां से वो हमेशा विरल की तरफ जाएगा, लो की तरफ जाएगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पहली बार ये भी पता लगता है आपके साथ, ठीक। साथ में हवाओं का जो फ्लो होगा, जिस ओर हवाएं जाएंगी उस ओर ही वह जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यह कोरोलिस इफेक्ट पर ही काम करता है। इट वर्क्स ऑन कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट पर यही काम करता है। अच्छा, कोरोलिस इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो प्रवाह होता है वो बाएं से दाएं ओर जाता है, जबकि जो दक्षिणी हेमिस्फीयर होता है उसमें जो प्रवाह होता है वो दाएं से बाएं ओर जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण, अर्थ रोटेशन और ग्रेविटी की वजह से भी इसका फ्लो बनता है। असमान टेम्परेचर, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान जो होता है वह भी इनको ठंडा और गर्म में दो अलग अलग भागों में बांटता है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं प्रवाह की दिशा, गोलार्ध का नियम ये होता है। देखो, जलधारा अपनी दाई ओर जाती हैं, जाने का कोशिश करती हैं, और दक्षिण में अपनी बाई ओर जाने की कोशिश करती हैं। दिस इज नोन एज द कोरोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो जलधाराओं के प्रकार ठंडी और जो गर्म है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, वार्म। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश बीच में होता है, उसके बाद वो निम्न की तरफ जाती हैं। ठंडी जो होती है ध्रुवों से भूमध्य की ओर जाती हैं, ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं। अक्षांश आप समझते हैं लैटिट्यूड होता है, एटीट्यूड नहीं, लैटिट्यूड। तो मतलब कुल मिला के बात सिंपल है कि अगर मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, लेट्स सपोज दिस इज द फ्लो चार्ट, तो मैंने ये आपका फ्लो चार्ट बनाया और इसका कलर आप रखते हैं रेडिश, इस पे चित्रकारी करते हैं ये वाली। ठीक है, इस तरीके से पूरा मैटर ही जाएगा। अब ये होने के लिए तो इस तरीके से भी है, बट भाई वो लॉन्गिट्यूड है, हमें लैटिट्यूड की बात करनी है, तो ये लैटिट्यूड है, ये क्या लैटिट्यूड है। अब इन लैटिट्यूड के अंदर ये तो है 0 डिग्री, अब इससे ऊपर जितना भी जाओगे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ऐसे फ्लो होता है, तो कम से नीचे की ओर आते, ज्यादा से नीचे की ओर आते हैं और कम से ऊपर की ओर जाते हैं, तो फ्लो मैप हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं महासागर की जो गर्म जल धाराएं होती हैं। इसमें ए अल्लाह सुसीम क्यों रो रहा है? तो ए से एल्निनो की जलधारा, अल्लाह से अलास्का की जलधारा, सुसीम से सुशीमा की जलधारा, क्यूरो से आपकी क्यूरेशिया की जलधारा हो जाएगी। की फैक्ट क्या? क्यूरेशिया की जलधारा को जापान की काली धारा भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार की है सर? ये सब पैसिफिक ओशियन के वाटर करंट है, पैसिफिक ओशियन के वाटर करंट है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पैसिफिक ओशियन के जो आपके करंट्स हो जाएंगे
एक तरीके से अगर मैं समझाना भी चाहूं तो सर ये प्रशांत महासागर की वो गर्म जलधाराएं हैं, वो वार्म जलधाराएं हैं जो कि गर्म रहेंगी। और किस में रहेंगी? प्रशांत महासागर में रहेंगी। तो पैसिफिक ओशियन की जितनी भी वार्म करंट्स हैं, तो ए अल्लाह सुशीम क्यों रो रहा है? ए से अल्नीनो, ठीक है, अल्लाह से अलास्का, सुशीम से सुशीमा, एंड क्यूरो से क्यूरोशिया। क्यूरोशिया जो होती है, क्यूरोशिया जापान का काला करंट भी होता है, और ये सब पैसिफिक ओशियन में ही देखने को मिलते हैं। दिस इज द पैसिफिक ओशियन, राइट? तो पैसिफिक ओशियन में ये रहते हैं, लेकिन ये हॉट करंट होता है सबका सब। ये सब ताती होती है, ताती। ताती हरियाणवी में ताती का मतलब होता है गर्म, ठीक है? लग गया तू ताती वर्गी है, ठीक है? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में, बुद्धि में सेट होगी होगी बात, जैसा मैंने बताया कि ये ताती होती है कती, ठीक है? अलास्का एक पर्वत का नाम भी है, यस। एल्प्स माउंटेन, अलास्का माउंटेन, डिफरेंट डिफरेंट है, प्लेस की वजह से पड़ता है वो, ठीक है? याद रखना। ये आपको गर्म जलधाराएं याद हुई। आप अपनी नोटबुक में अगर लिख रहे हो, कृपया करके सीधा एल्निनो, अलास्कन, सुशीमा, क्यूरोशियो लिखना। बाकी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, हीरो मत बनना बाकी, ठीक है? याद रखना। नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। अटलांटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन आएगा देन इसके बाद, राइट? अब अटलांटिक की बात करते हैं, ट्रिक है, ब्राजील फ्लोइंग। ब्राजील से ब्राजील की जलधारा हो जाएगी, फ्लो से हो जाएगा फ्लोरिडा, फ्लोइंग है ना, आई FLOING, फ्लोइंग हो गया ना। आई से हो जाएगा आपकी इरमिग्नर, और जी से हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ये सब किसकी है सर? दीज आर अटलांटिक ओशियन वाटर करंट। तो इसमें सारी जलधाराओं का बताया गया है। साउथ अमेरिका के पास ब्राजील का करंट है, नॉर्थ अमेरिका के पास फ्लोरिडा का है। नॉर्थ अमेरिका के पास जो फ्लोरिडा और इरमिंगर के बीच में आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलता है, जो यूरोप एंड नॉर्थन अमेरिका के बीच में होता है, उसको हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो गर्म होता है। और गल्फ स्ट्रीम के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलता है इरमिंगर। इरमिंगर बड़ा कमाल का है। इरमिंगर को अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ठंडा होना चाहिए था, बट स्टिल इरमिंगर गर्म होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के इफेक्ट की वजह से ही यह गर्म होता है। तो सर ब्राजील फ्लोइंग, फ्लोइंग से, फ्लो से फ्लोरिडा, आई से आपका इरमिंगर, जी से आपका गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक ओशियन के वार्म करंट्स हैं, ठीक है? ओके सर। सर अक्षांश में 179 व्रत होते हैं, जी हाँ अनंत। अगर पोल्स को लगाओगे तो 181 होंगे, नहीं तो 179 होते हैं। ठीक है भाई। विशेष तथ्य गल्फ स्ट्रीम के बारे में देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम बहुत ज्यादा पूछी गई है, इसलिए मैं इसके बारे में अलग से बता देता हूं। यह विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, और इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। जो गल्फ स्ट्रीम होती है, ये मैक्सिको की खाड़ी में बनती है और यहाँ फ्लो के साथ जाती है। इसका फ्लोइंग चार्ट बहुत तेज होता है, और यह पूरे यूरोप के अंतर्गत, क्योंकि यूरोप ठंडा है पूरा एरिया, ठीक है? हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर यूरोप का अगर गल्फ स्ट्रीम ना पहुंचे तो पूरा यूरोप जम जाएगा, और पूरे यूरोप को बचाने के लिए गल्फ स्ट्रीम इकलौती सिंगल हैंडली ऐसा काम कर देती है जिसे कोई और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये होता है दबदबा, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधाराओं के बारे में। पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधाराओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? और हिंद महासागर की मैं हाथ से लिखवा देता हूं, चलो पहले। शायद हिंद महासागर की इन्होंने डाली नहीं है, अटलांटिक, हाँ डाली है, बट कम डाली है भाई, मैं ही करता हूं चलो, क्योंकि यार गर्म जलधारा सारी आनी चाहिए ना। ऐसा करो, हिंद महासागर की जलधाराएं डाल लीजिए। देखो यार, गलती हो जाती है, जो भी हमारे PDF बनाने वाले लोग होते हैं वो बहुत बार गलती कर देते हैं, लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि आप कुछ गलत ना पढ़ लें। तो इसमें लिखेंगे हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं। तो इसमें हम लिखते हैं हॉट ओशियन करंट ऑफ, हॉट ओशियन करंट ऑफ, हॉट ओशियन करंट ऑफ जो है इंडियन ओशियन, ऑफ इंडियन ओशियन,
ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं यहां पर अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहली सोमालिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, एगोलास, आपको ये देखने को मिलती है। मैंने क्या क्या नाम बताए, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहला नाम आपको देखने को मिलेगा सोमालिया, राइट। पहला नाम क्या, सोमालिया, मोजाम्बिक। पहला तो हो जाएगा सर सोमालिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, सोमालिया, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, 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 मेडागास्कर। ये फ्लोइंग में सबसे अच्छा हिसाब किताब रहता है इसका। एगोलास, एगोलास, एग्युलास आपके होता है, एग्युलास आपको होता है। तो आपको देखने को मिला सोमालिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एग्युलास। ये चार ऐसे करंट आपको देखने को मिले जो काफी फेमस क्या रहेंगे। अच्छा, इसमें एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाटर करंट होता है, लेकिन ये ठंडा होता है, ठीक है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इस तरीके से रहेगा। अच्छा, एक और बात, जो ये हैं कैसे कैसे, सर ये सब की सब गर्म जलधाराएं हैं और ये इंडियन ओशियन में फ्लो करती हैं। तो एक तो आप इनके बारे में डायरेक्टली ये भी याद रखेंगे, बट इससे आगे जो आपको देखना है वो बाकी सारे करंट्स होंगे। अच्छा, ये आपके कैसे हैं, ये मैंने बता दिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एगोलास है, ठीक है। हनी भाई पूछो क्या सवाल है, क्या रे लोकेश, ध्यान नहीं रखते। अच्छा, अब हम बात करते हैं ठंडी जलधाराओं के बारे में। अभी हमने पैसिफिक ओशियन में ए अल्लाह सुशीम क्यों रो रहा है, ये हमने देखा। ए अल्लाह सुशीम क्यों रो रहा है, और वो क्या था, ए अल्लाह सुशीम क्यों रो रहा है, वो गर्म करंट था। कहां का, पैसिफिक ओशियन का। अभी अपन ठंडे की बात करते हैं। हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं, हमसे हमबोल्ट, अकेले से अंटार्कटिका, केले, केले से कैलिफोर्निया, क्यों से आपका क्यूरिल हो जाएगा या ओयाशियो इसको कहा जाता है, ठीक है। ये ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी, ये कैसी हो जाएंगी, ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी, ठीक है सूर्य प्रताप। तो इसमें हम पता लगता है सर, हमसे हमबोल्ट, ए से अंटार्कटिका, क्यू केले, अकेले से कैलिफोर्निया, क्यू से हो जाएगा क्यूराइल या ओशियो इसे कहा जाता है, ओशियो इसको कहा जाता है। ये क्यूराइल है, ओयाशिया है, एशिया के साइड में है। नॉर्थ अमेरिका के पास कैलिफोर्निया वाटर करंट है। हम्बोल्ट जो होता है ये साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये अंटार्कटिका के जलधारा है जो अंटार्कटिका के ऊपर फ्लो कर रही है पैसिफिक में। तो हमें यही पता लगता है हम अकेले क्यों हैं। तो ये सारा वाटर करंट आपका कैसा होता है, दिस इज कंसिडर एज द कोल्ड वाटर करंट। ये ठंडा ठंडा करंट रहेगा, ठंडा ठंडा। तो मजा आ गया, बहुत मजा आया सर। ठंडा वाटर करंट है ये तो, मैं बहुत बढ़िया कि ठंडा वाटर करंट आप समझ पाए हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जो वाटर करंट होता है इसकी एवरेज स्पीड क्या होती है, सर ये 5 से 6 किलोमीटर पर आवर चलता है, ठीक है, याद रखना। ये चीज हमेशा याद रखना अपने दिमाग में। इसका जो आप कहते हैं ना एवरेज वाटर फ्लो रेट जो होता है वो 5 से 6 किलोमीटर पर आवर होता है। इसकी एवरेज स्पीड की बात करता हूं, ओशियन करंट की एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होती है इसकी, 5 से 6 किलोमीटर पर आवर, इतनी होती है खाली। तो हम अकेले क्यों हैं, सही ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप थोड़ा समझना कि सर विद्वान और जलधारा, हम्बोल्ट के बारे में समझना। हम्बोल्ट की जलधारा, इसे ही पेरू की जलधारा के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, प्रसिद्ध भूगोल वक्ता जिनके नाम पर इस धारा का नाम रखा गया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आखिरकार कौन है, दिस इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, इनको कहा जाता है।
मॉडर्न जियोग्राफी इनको कहा जाता है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इनको? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। मजा आ गया सर, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाएगा। फुल मजा आ गया सर जिसे कहते हैं। मैं कहा, भाई बढ़िया। फिर तो अगर आपको इसी चीज में फुल मजा आ गया तो अभी आगे आगे देखो होता है क्या। होगा वही जो सोचा नहीं। भौकाल आज भी जारी है। लीजिए फिर, क्योंकि आप इसको कर पाए, देन अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम्बोल्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसी वजह से हम्बोल्ट क्योंकि विशेष रहती है, चिले और पेरू के तटों पर बहती है। क्योंकि ये कहाँ का है सर, मैं बता दूं पहले, ये साउथ अमेरिका है। क्योंकि साउथ अमेरिका के साइड में बहती है, तो इस वजह से हमें पता लगता है कि सर हम्बोल्ट को ही, जो गैलापागोस आइसलैंड के पास जाती है, फ्लो होती है, उसी को हम पेरू जलधारा बोलते हैं। और ये गर्म होती है। ठीक है, याद रखना पुष्पू। पुष्पू आगे बढ़ो और इसमें समझिएगा अटलांटिक ओशियन की महासागरीय करंट। ठीक है, अब एक ग्रीन फ्रॉक ले। अबे ए बे, ए से हो जाएगा अंटार्कटिका, बे से बेंगुएला। ठीक है, ग्रीन फ्रॉक ले, ग्रीन से ग्रीनलैंड, फ्रॉक से हो जाएगा फॉकलैंड और कैनरी, और ले से हो जाएगा लैब्राडोर। मतलब मुझे इसलिए याद है क्योंकि सीएचएसएल का पेपर मेरा हुआ था। ठीक है, 2020 की बात है ये, तो उसमें मेरे पेपर में आया था लैब्राडोर करंट कैसा होता है और किस महासागर में है। फिलअप का ऑप्शन था लैब्राडोर करंट इस ताप का है, और फिर उसका करंट भी बताया था। ठीक है, बताइए समझ में। तो सारी बातें हमें यहां से पता लगती हैं, ये सारी बातें हमें यहां से पता लगती हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे अंटार्कटिका करंट है, बेंगुएला करंट है, या ग्रीनलैंड करंट है, तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देन कैनरी या फॉकलैंड करंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता लगती है कि यही अटलांटिक महासागर के अंदर ठंडे करंट की भूमिका निभाते हैं। दीज आर बेसिकली कोल्ड करंट्स। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशन करंट्स से। हिंद महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं मेडागास्कर, एगोलास, दो भागों में विभाजित होती हैं। ठीक है, इसको रहने देना क्योंकि मैंने बता दिया, ठंडी जलधाराएं भी बता देता हूँ। ठीक है, इसको भी बता ही देता हूँ। ठीक है, ओके, इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन करंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके से इसको अपन पढ़ सकते हैं कि गर्म जलधारा कौन सी है और ठंडी गर्म जलधारा कौन सी है। गर्म और ठंडी दो तरीके से ही रख लेते हैं। ये तो हुई गर्म और ये हो जाएगी इधर ठंडी। देख लेंगे क्या है मैटर। तो पूरा मैटर आपको समझाता हूँ, गर्म या ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। तो भाई मैंने तो आपको इनके बारे में बता दिया भला भाई, कि भाई किस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत बड़े प्यार से। हिंद महासागर की जलधाराएं, अब भला उसमें क्या इशू क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने डलवाई थी, उसमें दो वीडियो डलवाई थी भाई। आप इसमें देखेंगे इंडियन ओशन करंट के बारे में, हिंद महासागर की जलधारा, तो गर्म वाली अलग होंगी और ठंडी वाली आपकी अलग होंगी। ठंडी वाली आपकी अलग होंगी। जैसे अगर मैं गर्म की बात करूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, तो आप आसानी से आप भी बता पाएंगे। बताओ जल्दी से, ठंडी आप, गर्म आपको कौन सी देखने को मिली और ठंडी आपको कौन सी देखने को मिली, दोनों के बारे में मुझे बता दो। तो जो गर्म जलधारा आपको देखने को मिली है वो सोमालिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एगोलास। सोमालिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, एगोलास या मेडागास्कर, मेडागास्कर एंड एगुलास, एग्युलास।
और ये हो जाएगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाटर करंट। एक ही है खाली है, बाकी ये चार हो ही जाएंगे। ये सोमालिया है, ये आपके मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर है, और ये आपका अगुलास है, अगहुलास है, और ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। बट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी है, बाकी सब कैसी, बाकी गर्म है। इसमें ट्रिक की नीड नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम रिपीटेड है, तो कृपया करके ट्रिक लगाने के लिए इसमें भी लगा सकता था, इसमें भी ट्रिक लगती है, समा, समा ट्रिक लगती है, SAAMMA, नहीं सम ही लगती है, साम, साम ट्रिक लगती है, साम, हाँ। सोमालिया, एगुलास, ऑस्ट्रेलियन करंट लगती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और मेडागास्कर, और आपके मोजाम्बिक, ऐसे लगती है। तो चाहे तो आप ऐसे याद रख ले, साम, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली याद रख ले तो ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक रहता है स्वारगैसो सी, के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, स्वारगैसो सी कैसा रहता है, स्वारगैसो सी के बारे में बता चुका हूं मैं, ठीक है, याद रखना। आप एल नीनो के बारे में देख लीजिएगा, एल नीनो, एल नीनो के बारे में देख लेना। देखो दो चीजें होती हैं, एल नीनो और ला नीनो, पैसिफिक ओशियन में से उठती हैं। एल नीनो पेरू तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म जल धारा है, ये क्रिसमस के बच्चे की धारा, क्रिसमस चाइल्ड करंट भी इसको कहते हैं। ला नीना एक ठंडी है और एल नीनो एक गर्म है। मैं आपको बताता हूं, अगर एल नीनो बहुत प्रबल हो जाता है तो भारत में इसकी वजह से सूखा पड़ सकता है। ला नीनो अगर प्रबल हो जाता है तो भारत में उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। अब ये बनता कैसे है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको शुरुआती तौर पर एक मैप दिखाऊं तो शायद आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझने में आसानी हो। मान के चलिए ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया और इस चार्ट के अंतर्गत मैं आपको एक डिफाइंड चीज ही दिखाता हूं। आप समझें कि अगर सर ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, अगर ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये मान के चलिए उत्तरी अमेरिका है, तो इसके नीचे आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है साउथ अमेरिका आपको दिखाई देगा, ये आपके साउथ अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका। कमाल की बात है, इंडिया कहां पे है सर, इंडिया के बारे में समझाता हूं, पहले यहां समझिएगा। अगर मैं इसके इस तरफ जाऊंगा तो यहां आपको दिखाई देगा अफ्रीका, ये अफ्रीका आपको दिखाई देगा, यहां आपको दिखाई देगा यूरोप, आपको दिखाई देगा, और यहां इस तरीके से आपको एशिया अपना दिखाई देगा, इस तरीके से आपको अपना एशिया दिखाई देगा, सिंपल है, ये आपको एशिया दिखाई दे जाएगा, दिस वुड बी एशिया, ये एशिया होगा, ये एशिया का इंडिया वाला हिस्सा ही होगा, तो ये आपको क्या दिखेगा, ये एशिया आपको दिखाई देगा। क्लियर जी सर। अब यहां अगर हम देखते हैं इस पूरे फ्लो चार्ट पे, पूरे फ्लो करंट पे अगर हम देखना शुरू करें, इस पूरे फ्लो करंट पे हम देखना शुरू करें तो वो समझिएगा कि सर यहां पे आपका एक द्वीप हो जाएगा। ये द्वीप क्या हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूं, दिस वुड बी कॉल्ड एज न्यूजीलैंड, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब इनके बारे में अगर मैं समझना चाहूं कि सर ये तो ऑस्ट्रेलिया है और सर जी ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो एक वाटर करंट है जो यहां पर उत्पन्न होता है, तो यहां से गर्म जल धारा उत्पन्न होती है। गर्म जल धारा जो यहां से उत्पन्न होंगे, यहां से दो केसेस बन सकते हैं। केस वन, यहां से अगर मैं बताता हूं, यहां से गर्म जल धारा उत्पन्न होती है, गर्म जल धारा उत्पन्न होती है, और जिसका फ्लो कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसका फ्लो कुछ कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है, फिर यहां से वह इस प्रकार से जाती है और वो यहां पे एंटर करती है, सिंपल है।
तो यहां जो उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा होती है, यहां जो उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा होती है वही एल नीनो है। कमाल की बात है, जब ये यहां से ओरिजिन होगा और यहां इस प्रकार से चलती चली जाएगी, यहां से इस प्रकार से चलती चली जाएगी पूरे फ्लो के साथ, यहां पहुंच के अगर यह सामान्य रही, सामान्य रही तो कोई इशू नहीं है, अगर यहां पहुंच के सामान्य रही तो कोई इशू नहीं है। सामान्य होने पर भारत में सामान्य गर्मी पड़ेगी, सामान्य गर्मी पड़ेगी, सामान्य गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर, अगर यह सामान्य ना रहकर, अगर यह 2 डिग्री टेम्परेचर इसने प्लस कर दिया, प्लस के 2 डिग्री में चली गई, दिक्कतें तब शुरू होंगी। अगर ये गलती से किसी कारणवश 2 डिग्री टेम्परेचर प्लस में चली जाती है, अब मामला खराब होगा। लगभग 2 डिग्री की बात करूं, लगभग 2 डिग्री, ज्यादा भी जाती है दिक्कत होगी। अगर ये 2 डिग्री प्लस में चली जाती है तो यह सुपर एल नीनो बन जाएगा, भारत में अकाल पड़ेगा, सुपर एल नीनो बन जाएगा और तब भारत में अकाल पड़ेगा, भारत में अकाल पड़ेगा, भारत में अकाल पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि भारत में अकाल कैसे पड़ेगा? भाई बहुत तगड़े तरीके से बुद्धि लगाओ, यहां से फ्लो होने के बाद ये आएगी तो यहीं पर, और यहीं पर ये भारत से टकराएगी। अब जब ये भारत से टकराएगी तो इसके साथ जो नमी आ रही होगी, वो सारी की सारी नमी कहां पर, यहीं पर, वो सारी की सारी नमी यहीं, और सारी की सारी नमी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहीं सारी की सारी नमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर +2 का टेम्परेचर रहेगा तो वो जो नमी है जो एशिया में पहुंचनी चाहिए थी, बे ऑफ बंगाल में टकरानी चाहिए थी, सो दैट कि वो वर्षा करा पाता, वो मिल ही नहीं पाएगी और समय से पहले बारिश हो जाएगी। यही सुपर एल नीनो की कंडीशन क्रिएट होती है। ला नीनो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। ला नीनो जो होता है, ला नीनो ठंडा वाटर करंट होता है। ला नीनो जो होता है ये छोटा, ये आपका कोल्ड करंट होता है, ये आपका कोल्ड करंट होता है। कमाल की बात है, ये ग्रीक टर्म्स होते हैं और एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। दिस इज ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, स्मॉल बॉय, इसको कहा जाता है एल नीनो को। ला नीनो ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है, और इसका काम क्या होता है ठंडी जलधारा का, ये भारत में अधिक वर्षा कराती है। यह प्रबल होती है तो भारत में वर्षा होती है, यह प्रबल होती है, यह प्रबल होती है तब, यह प्रबल होती है, प्रबल हो तो भारत में अकाल, तो भारत में बाढ़ आ सकती है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, भारत में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अगर ये प्रबल होती है तो भारत में बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो। हाँ, अरे उल्टा बना दिया, गलती से मैप उल्टा बन गया भाई मुझसे, ये वाला, ये गलती से मैप थोड़ा सा उल्टा बन गया है, मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो हिस्सा, दिस इज कंसिडर्ड एज ऑस्ट्रेलिया, ये है हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, और ये है दरअसल हिस्सा न्यूजीलैंड का। ठीक है, गलती से बन गया। ठीक है, याद रखना। क्या आपके दिमाग में एल नीनो ला नीनो समझ में आए? अच्छा, क्लास विल बी लाइव सून, बस ये आ रहा है, ओके। मैं देखता हूँ भला भाई, आपको समझ में आया ना, मतलब कुल मिला के बात तो समझ में आई है, ऐसा तो नहीं आप यही समझ ना पाए हों। ठीक है, चलो। अब अपन क्या कल शुरू करेंगे आपके 2 तरीके की चीजें, तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप सब मुझे बता देना। ठीक है, आपसे ना 2 चीजें मैं पूछ लेता हूँ कि कल मैं आपको रॉक्स पढ़ाऊं या कॉन्टिनेंट्स पढ़ाऊं, क्योंकि इस तरीके से पुराने वाले बैचेस जितने भी होते हैं मेरे, उसमें मैं यहाँ से कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे रॉक भी पढ़ा सकता हूँ, कॉन्टिनेंट भी पढ़ा सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से मैं कॉन्टिनेंट पढ़ाऊँ या रॉक पढ़ाऊँ? आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। बेटा अगर इतना आसान होता ना ज्योग्राफी को समझना, तो हर कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता। कॉन्सेप्चुअल है होते हैं भाई ये। कॉन्टिनेंट, ज्यादातर लोग का कहना है कॉन्टिनेंट पढ़ाइए, एक विकास का कहना है रॉक पढ़ा। तो अपन क्या करते हैं, हम महाद्वीप पढ़ाते हैं, कॉन्टिनेंट्स पढ़ाते हैं, और अगले दिन आपको पढ़ाऊंगा मैं रॉक्स।
ठीक है, पीडीएफ आपको भिजवा रहे हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। एक और